हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ओवर द लास्ट फ्यू डेज मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड मुंबई एंड दी अदर प्लेसेस, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। अगर अब हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट को, तो आपको निफ्टी में ये दिखेगा कि निफ्टी अपने नियरेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे एक गैप भी है और इस गैप को ये फिल कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। हमें बहुत अच्छी मोमेंटम स्पेशली निफ्टी में दिख रही है और इसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमें निफ्टी में अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रही है। और वहीं पे अगर हम निफ्टी बैंक को देखें, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी आज उसने अपना नियरेस्ट रिट्रेसमेंट को ब्रेक करने की कोशिश की है। तो हमें इस हाई के ऊपर कल और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी गैप फिलिंग के लिए तैयार है। तो हमें बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अच्छी मोमेंटम दिख सकती है क्योंकि दोनों अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रही है। ठीक है, ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा अंडरस्टैंडिंग। अगर आप बैंक निफ्टी में छोटी टाइम फ्रेम में जाओगे तो आज बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी अपने आज डे हाई के यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेती है और फिर नीचे कंसोलिडेट करती है। और जैसे ही इसने अपना करंट डे हाई और प्रीवियस डे हाई दोनों का ब्रेकआउट दिया, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिली। और आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन था आज मार्केट में इन द फर्स्ट 1 आवर। एंड आप देखोगे हमने आज टेलीग्राम में भी यही अपडेट किया था कि आप पहला हाफ छोड़ दीजिए, सेकेंड हाफ आप देखिए 11:20 को जब ब्रेकआउट आया तो इतना अच्छा मोमेंटम आया। इसलिए मैं कह रहा हूं जब वोलेटिलिटी इज एट इट्स पीक, डू नॉट ट्रेड इन द ओपनिंग आवर्स। ये जो ओपनिंग आवर्स है ना, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड करना चाहिए सेकेंड हाफ में, जहां पे डायरेक्शन क्लियर होती है और आपको इजी मोमेंटम मिल जाता है। तो इसका ध्यान रखिए जब भी वोलेटिलिटी हो। और अगर आप एक बिगनर हो ट्रेडर में, ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट हाफ को, स्पेशली द फर्स्ट 1 आवर को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। ये जो फर्स्ट हाफ होता है ना ट्रेडिंग के, एग्जांपल आप इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये सब बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इससे अच्छा आप सेकेंड हाफ में वेट करिए, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मार्केट में एंटर करने के लिए। मैं यहाँ पे जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये सब हमने टेलीग्राम में डिस्कस किया है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन की है। So make sure that you join us on Telegram and be a part of the live commentary, जहां पे मैं वापस वेनेसडे से काफी एक्टिव रहूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी में एनालिसिस। अब पिक हैं हमारे स्टॉक्स। अब हम पिक करते हैं उन स्टॉक्स को जो हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। पहला स्टॉक है कोलगेट। अगर आप तो कोलगेट में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। वापस आप स्टॉक को सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक ने सबसे पहले हमें एक ब्रेकआउट दिया। अब आप देखिए ये स्टॉक जो है ना, ये डे ट्रेडिंग के लिए लेने, ये सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए नहीं लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप देखोगे इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है। अब जब हम जाएंगे छोटी टाइम फ्रेम में तो आपको और बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ देखने मिलेगा। इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। अब कल ये यहाँ से अगर रीटेस्ट देता है तो हम रीटेस्ट में हाफ क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं और बाद में कंटिन्यूएशन में और आधी क्वांटिटी जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो फुल क्वांटिटी हम कंटिन्यूएशन पैटर्न में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग वो है टाटा कंज्यूमर। अगेन अ वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से ये काफी कंसोलिडेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये डेली टाइम फ्रेम में अपनी जो एक बहुत टाइट रेंज ऑफ कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है स्टॉक के अंदर कि ये एक अच्छा मोमेंटम देगा बिकॉज ये एक सिर्फ इनसाइडर बार नहीं है, डबल इनसाइडर बार है, वो भी एक ब्रेकआउट देने के बाद। तो हम वापस जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है इस लेवल के ऊपर और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो हमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम हमें टाटा कंज्यूमर मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है आप इसमें एंटर कर सकते हो। आपको इसमें एंट्री कैंडल के क्लोज होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल का अगर वेट करोगे तो वो मोर देन इनफ है अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो। यहाँ पे आपको एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एसीसी। अगेन अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। आप सबसे पहले स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहां से इसने एक जो ये फेक ब्रेकडाउन था, ये इस रेंज के अंदर ये आना चालू करता है और
अब जब हम देखेंगे पिछले 3 दिनों से वापस वही बेहतरीन कंसोलिडेशन वाला स्ट्रक्चर, और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी हमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, यहां से ही अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल, तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी दिख सकता है। लेट्स गो टू वन अगेन वेरी गुड स्ट्रक्चर व्हिच आई एम सीइंग इन एस्कॉर्ट, व्हिच इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में हमें ये एक डाउन ट्रेंड दिखा, फिर अभी एक रिट्रेसमेंट है, और हमें अब कंटिन्यूएशन मिल सकता है। और सबसे पहले अगर आप देखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाओगे तो ये अपने लेवल्स ऑफ 50% एंड 61.8% से रिजेक्शन ले रहा है। अब हम जाते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो आपको और अच्छे लेवल्स यहाँ देखने मिल जाएंगे कि ये जो सपोर्ट है ना, अब ये सपोर्ट काफी बार टेस्ट हो चुका है। इसके नीचे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ये बना रहा है। इसके नीचे हमें सेल करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है एस्कॉर्ट्स ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब हमारा लास्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इज बजाज फिनसर्व। बेहतरीन स्ट्रक्चर है वापस यहाँ पे भी। आप देखिए बजाज फिनसर्व जो है, सॉरी ये वाला बजाज फिनसर्व है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक रेंज में है, करेक्ट, ये अभी भी एक रेंज में है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ब्रेकआउट से पहले ट्रेड कर रहे हैं। सो वी आर प्री एम्प्टिंग द ब्रेकआउट। इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट से पहले कोई ट्रेड में एंटर करना, बिकॉज स्ट्रक्चर इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद। तो इस लेवल में इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें एंट्री बहुत इजीली मिल जाएगी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये हमारा एक लेवल है, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। तो अब जब भी कोई स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मार्क एरिया करना है जहां पे ये रीटेस्ट दे सकता है। दूसरा, अगर ये रीटेस्ट नहीं देता है तो ये है कल का हाई, ठीक है। ये कल के हाई को ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट देगा, कंटिन्यूएशन देगा, तो हम बजाज फिनसर्व में भी एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे स्टॉक्स कल के लिए। अगर आप अभी भी हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़िए, वहां पे मैं लाइव मार्केट कमेंट्री दूंगा, प्लस ऐसे कुछ स्टॉक्स, ऐसे कुछ चार्ट भी मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई विल बी सीइंग यू टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस।